और किसी सांसद को सीएम बनाने की संभावना कम है। किसी विधायक को ही सीएम बनाया जाएगा। और एक बड़ी खबर, महिला विधायक सीएम फेस हो सकती है, जिसमें रेखा गुप्ता है, शिखा राय है, पूनम शर्मा का नाम शामिल है। बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी, नीलम पहलवान का भी नाम है। हालांकि ये भी खबर है कि सांसदों को सीएम बनाया जाए जरूरी नहीं, महिलाओं या दलितों को तरजीह मिलेगी। और एक डेप्यूटी सीएम का भी फॉर्मूला दिल्ली में रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का प्रतिनिधित्व होगा। ये बड़ी खबर, महिला सीएम पर दांव। चूंकि इससे पहले आतिशी एक महिला चेहरा बतौर सीएम और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी दिल्ली की सियासत में गरमाया। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट, स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया, तो ये जरूरी है कि एक महिला सीएम यहां पर सामने रखकर एक मैसेज देने की कोशिश हो कि दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में महिलाओं ने बड़ा रोल निभाया दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे, और महिलाओं का बड़ा रोल रहता है। जयवंश जी, महिलाओं पर, चूंकि महिलाओं ने बड़ा रोल निभाया, तो महिला चेहरे पर दांव, दिल्ली सीएम कोई महिला चेहरा होगा। जयवंश जी, वो बहुत वेल सेट सिस्टम्स हैं। यहाँ सब कुछ लोगों की सहमति से ही होता है, लोगों की एस्पायरेशन देखी जाती है, उसके बाद बैठकें होती हैं, टोलियां बनती हैं, फिर कहीं डिसाइड होता है कि कौन सीएम बनेगा। और बीजेपी एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ जो भी सीएम बन जाएगा, जिसको भी बना दिया जाएगा, वो बाकी जो विधायक हैं, बाकी जो लोग हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा चिंतन करने के बजाय हमें वेट करना चाहिए कि कब ये डिसीजन आती है। जो भी डिसीजन है वो दिल्ली के हित में होगी, पार्टी के हित में होगी, सब वर्गों के हित में होगी। लेकिन अमनप्रीत जी, एक महिला चेहरे पर दांव खेलकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काउंटर करने की कोशिश हो सकती है। आतिशी जो थे वो उनके साथ लोगों का बहुत जुड़ाव महसूस करा जा रहा था। और महिलाएं खास करके दिल्ली की राजनीति में ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति में बहुत बड़ा हिस्सा रखती हैं। और आपने देखा है कि तीनों पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, महिलाओं को साधने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश करी है। कल्याणकारी योजनाओं की जब बात करते थे तो उसमें भी महिलाओं को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल सरकार ने उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रखी थी, तो उसके साथ जो उनके साथ महिलाओं का लगाव था, उनको लगता था कि उनको फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही हैं उस हिसाब से। और एक महिला अगर किसी पार्टी के साथ अपना जुड़ाव महसूस करती है, तो एक महिला के साथ एक परिवार पूरा जो है उस राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाता है। अभी हम अगर सीएम फेस की बात करें तो क्योंकि जो भाजपा है उन्होंने अभी तक दिल्ली में, मतलब उन्होंने किसी को मुखिया बनाया भी नहीं है। हो सकता है वो सांसद को भी बना दें, उसमें बांसुरी स्वराज भी आ सकती है, क्योंकि उनका भी चाहे जो पॉलिटिकल करियर है उसमें इतना ज्यादा वो नहीं है, पर क्योंकि सुषमा स्वराज के साथ उनकी बात जुड़ाव है। और अगर हम बात करें तो 93 से 98 तक लेके 3 जो सीएम थे, उनके तीनों के बच्चे इस बार के चुनाव में थे, चाहे वो खुराना जी हों, चाहे वो दीक्षित जी हों, और चाहे साहिब सिंह वर्मा जी हों। तो तीनों के बच्चे इस बार, एक सांसद हैं और 2 एमएलए जो जीत के आए हैं। तो हो सकता है उनमें से, वो जरूरी नहीं है कि महिला को ही आगे लाया जाए, पर दिल्ली की राजनीति को समझने के लिए ये जरूरी है कि एक महिला फेस को आगे रखने के लिए भाजपा जो है वो अपनी कोशिश कर रही हो। लेकिन क्योंकि भाजपा तो आपको इससे पता है पहले कि भी चूंकि पैराशूट के थ्रू भी वो सीएम बना सकती है। आपको पता है बहुत सारी स्टेट में ऐसा हुआ है। कोई हाँ, जरूरी नहीं है कि जो चुने हुए एमएलए थे उनमें चूंकि से इससे ही पहले, ठीक है ऋतु बनाए जी, गए। इससे पहले भी चूंकि शीला दीक्षित लगातार सीएम रही थी, एक महिला चेहरा, जी और इस चुनाव जी, में शीला दीक्षित की चर्चा, उनके कार्यकाल की चर्चा खूब हुई। ऋतु जी, तो क्या बिल्कुल। वही अब कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से महिला चेहरे पर दांव लगाने की? ऋतु चौधरी जी, देखिए, भाजपा जो है एक महिला विरोधी पार्टी है। महिलाओं के प्रति ये लोग नहीं नहीं, सम्मानजनक ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो है। ऐसा नहीं कहना चाहिए देख- मैडम। ये आप देखिए एक मैं बहुत बड़ी और देखिए जेनेरिक मैं स्टेटमेंट ऐसे, बना रहे हैं। आप अपनी माफ टिप्पणी सही करिएगा, तरीके से मैं कीजिए। ऐसे कोई बात नहीं कहती हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो बाकायदा मैडम, तथ्यों के टिप्पणी साथ अच्छी आपके होनी सामने चाहिए। कह रही हूँ। हम आपने नेशनल देखा चैनल कि पे बैठे कैसा हैं। आप ये शब्द नहीं कह देते सकते हैं हो कि अपनी भाजपा महिला प्रेक्षकों विरोधी को। पार्टी है। आपके पास देखिए, क्या है मैं प्रूफ आपके कि बीच प्रेक्षक कि भाजपा मैंने आपके बीच महिला विरोधी प्रेक्षक पार्टी को है? क्या, भाजपा ने ऐसा आप मुझे महिलाओं के बोलने अगेंस्ट देंगे? क्या कर दिया कि आप ये कह रहे हो? नहीं मैडम, हाँ, मैं मैं ऐसी बता बातें रही हूँ एक्सेप्ट नहीं क्या करता कर हूँ। रहे हैं। नो मैं बता रही हूँ नो। ना, फिर उसको सुनो।
आप अपनी टिप्पणी कीजिए, पर ये अपने लफ्ज वापस लीजिए। आप ये ऐसा नहीं कह सकते हो। हमने कुछ नहीं कहा आपकी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से। क्या हो गया? नहीं मैडम, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप उसको काउंटर सुमित जी, देना। आप इनसे कहिए कि इस तरीके की टिप्पणी मत करें। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास इस दावे का आधार है, लेकिन आधार क्या हो सकता है? नहीं नहीं, आधार उनके पास। ऋतु चौधरी जी, मैं 5 सीधे मिनट जो मैंने रह गए हैं, पूछा कि वो आधार महिला नहीं दे चेहरे सकते पर हैं। दांव, महिला चेहरे पर दांव। चुप तो रहिए आप। नहीं नहीं, आप सीधे बताइए ना, महिला चेहरे पर दांव, क्या कांग्रेस को भी काउंटर करने की कोशिश, क्योंकि कांग्रेस ने भी लंबे समय तक शीला दीक्षित पर भरोसा जताया, तो एक महिला चेहरा आगे करके दिल्ली की उसी सियासी रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश है? देखिए, शीला दीक्षित जी एक सक्षम मुख्यमंत्री थी, उन्होंने पूरी दिल्ली का जो है स्वरूप बदल दिया। आज जो दिल्ली आप देखते हैं चमचमाती हुई, वो शीला दीक्षित जी की देन है। शीला दीक्षित जी के कद का कोई मुख्यमंत्री अब आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन केवल कठपुतली ही रहेगा, क्योंकि इनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पर्ची से बने, चाहे वो फुसफुसाहट से बने, चाहे वो दो लोगों की पसंद के हो, वो केवल कठपुतली होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। और मुख्यमंत्री चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके पास मैडम, ताकत नहीं कठपुतली होती। की जो रवायत है, ट्रेडिशन है, वो तो कांग्रेस में है। आप जो परिवारवादी पार्टियां होती हो ना, वहां कठपुतलियां होती हैं। हम तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। चलिए, हम तो डेमोक्रेसी से चलते नहीं, हैं। मैं ऋतु चौधरी जी को हमारे मैं इतने एक बार बड़े याद बड़े दिलाते CM हुए मैं रहे क्लोज हैं। करूंगा, वक्त इतने कम बड़े है, बड़े शिवराज वक्त जी कम है। चौहान CM रहे हैं। जयवंश जी, योगी जी CM है। इतने देखिए, कठपुतली सीएम या कठपुतली पीएम कब किसके पास रहा है कि चुनी हुई सरकार की कैबिनेट की तरफ से जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, उस ऑर्डिनेंस को एक सांसद फाड़ देता है। तो ये इतिहास ने देखा है, इतिहास गवाह है कि किस तरह से कठपुतली सरकार चली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ दिल्ली की सियासत में जो भी सीएम बने, ये खबर अगर ये है तो उस पर रिएक्शन आपका लिया। देखते हैं कौन सा चेहरा सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका अमनप्रीत कौर जी, जयवंश जी, ऋतु चौधरी जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार रहेगा कि दिल्ली का नया मुखिया कौन होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।